नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज से करीबन 4 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे जो है मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, मेरे फ्रेंड के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, क्या क्या मेरे साथ हुआ, वो सारी बातें उस वीडियो में मैंने बताई थी। तो उसी में काफी सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो जाता है तो उसमें करना क्या होता है। तो आज जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। ज्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए सिर्फ पॉइंट पे मैं बात करूंगा ताकि जो है आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाए, आपको वही इन्फॉर्मेशन सही दे सकते हैं जिसके साथ वो बीती हो। जैसे मेरे को अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने में कम से कम 12 से 15 दिन का टाइम लग गया। देखिए दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, आपने चाहे गेमिंग ऐप के थ्रू पैसे जीते हो, चाहे कहीं से भी आपने पैसे जीते हो, या कहीं ने किसी ने जो है आपको पैसे भेजे हो आपके अकाउंट में और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो सबसे पहले आप जाइए अपने बैंक के मैनेजर के पास जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट है। मैनेजर के पास कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंस्टेंटली जवाब दे देता है कि ये सारी डिटेल है, आप जाके जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कीजिए। बैंक मैनेजर आपको एक रेफरेंस आईडी देता है, मेरे को देखिए इस तरीके से पेपर पे लिख के दिया गया था। एक आपको जो है रेफरेंस आईडी देगा, एक आपको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर देगा, एक आपको जिसने कंप्लेन की है उसका नंबर आपको या उसकी डिटेल जो है आपको बताएगा। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक मैनेजर के पास उसी टाइम में इंस्टेंटली सारी डिटेल नहीं होती है, तो वो बैंकहेड में मेल करके डिटेल मंगवाता है, तो जिसमें 2 से 3 दिन का या 4 दिन का टाइम लग जाता है। तो बैंक मैनेजर पे थोड़ा दबाव आपको देना पड़ेगा, क्योंकि काफी बार लोग मेरे को ये भी कमेंट करते हैं कि सर बैंक मैनेजर जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको जो है थोड़ा दबाव देना पड़ेगा, तभी जो है बैंक मैनेजर आपकी बात सुनेगा और सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराएगा। देखिए, जब भी आपको बैंक मैनेजर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर देता है तो सबसे पहले आप कॉल कीजिए, आप उनसे बात कीजिए कि सर ऐसा ऐसा है। बैंक मैनेजर आपको बता देगा कि इस डेट को आपके पास 10,000 या 5,000 आपके बैंक अकाउंट में आए हैं जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। वो डेट भी बता देगा कि किस डेट को आपके पास ये पैसे आए थे, तो आप ये चेक कर लेना कि आपके पास वो पैसे एक्चुअल में आए कहां से थे। फिर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये बताना कि मेरे बैंक अकाउंट में जो है इस तरीके का सर पैसा आया था, या जब मैं गेमिंग ऐप के थ्रू या मेरे फ्रेंड ने मेरे को भेजा था, अब मेरा बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेक करेगा, वो बताएगा कि देखिए इस तरीके का ये फ्रॉड का पैसा था। तो 1% हो सकता है कि आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ सके। अब अगर मान के चलिए आपको दूसरे स्टेट में बुलाता भी है तो आप ऐसे ही मत जाइएगा, सारी चीजें कंफर्म कर लीजिएगा क्या कि अगर मैं उस डेट को आता हूं तो सर आप अवेलेबल होंगे कि नहीं। या काफी बार ऐसा भी होता है कि आप चले गए और वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, वो कहीं और चले गए, तो ये सारी चीजें कंफर्म करके जाना। अगर आपको बुलाते भी है जाने के लिए तो जाने में कोई इशू नहीं है, आपके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। काफी लोग ये डरते हैं कि घर पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाएंगे, पुलिस वाले आ जाएंगे, तो देखिए आपके घर पे कोई भी नहीं आने वाला, बल्कि आप ही को उल्टा जो है बैंक में जाके पता करना होगा, आप ही को उनको बताना पड़ेगा, आप ही को जो है सफाई सारी कुछ देनी है, आपके घर पे कोई आने वाला नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कीजिए। अगर मान के चलिए आपका केस 5वें लेयर पे 6ठे लेयर पे होता है, जहां पर जो है मान के चलिए काफी लंबा निकल चुका है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 7 लेयर पे या 8 लेयर पे जो है आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। मतलब अगर ए ने बी को पैसे भेजे होंगे, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, फिर एफ, अब मान के चलिए कि 7वें 8वें लेयर पे आप है, तो जाहिर सी बात है आप ही को नहीं पता होगा कि ऐसा हो क्यों गया। तो काफी बार ऐसा होता है कि इस केस में आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप काफी बड़े लेयर पे हैं, मतलब 7वें लेयर पे 8वें लेयर पे, तो हो सकता है कि आपको जाना ना पड़े। लेकिन 1% अगर आपको बुलाया भी जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। काफी बार होता है, मैं खुद गया हूं, वहां पर सिंपली आपसे जो है आपको केवाईसी देखेंगे, आपसे पूछेंगे, लेटर लिखवा लेंगे और आपको बोलेंगे ठीक है सर आपको मैंने मेल कर दिया, इस तरीके का मेल आपको कर देंगे और बोलेंगे कि आप बैंक मैनेजर से बात कर लीजिए, उनको ये मेल दिखा दीजिए, आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको पहली बात तो डरने की जरूरत है ही नहीं। अगर बैंक अकाउंट फ्रीज होता भी है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाएंगे, मिलेंगे भी ना, तो वहां पर आप ही के जैसे 50 केस होते हैं, 100 ही केस होते हैं। वो जानते हैं, इंसान को देख के समझ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो आप डरे बिल्कुल नहीं। अगर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर भी दिया जाता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक गलत रूल आ गया है कि पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर एक अमाउंट को फ्रीज किया जाता था। अगर 500 रुपए का फ्रॉड है तो 500 ही लील कर दिया जाता था आपके अकाउंट में। काफी बैंकों में ये कर दिया गया कि आपका जो है पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, जिसके वजह से जो है आपको आपके जो भी आपके सेविंग्स भी होती है वो भी आप विड्रॉल नहीं कर पाते। तो इस केस में जो है सिंपली आप बैंक मैनेजर से पास जाइए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके घर पे नहीं आता। पहली बात तो आप अपने माइंड से वो बात निकाल लीजिए, फिर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सारी बातें सही से समझाइए। फिर जो है आपका बैंक अकाउंट को जो खुलने में हो सकता है कि 1 हफ्ते का टाइम लगे, हो सकता है महीना भर का टाइम लगे, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर और आप कितने जल्दी उस पर जो है
एक्शन करते हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बैंक मैनेजर से पास जाके आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करनी है और ये रेफरेंस आईडी वो सारा कुछ आपको देंगे। आपके नियरेस्ट साइबर सेल पे जाके आपको कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, आपको जो है वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको हेल्प करेगा जहां से आपकी कंप्लेंट की गई है। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना, मैं 110% रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।